नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का 13वां सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधान्तर ज्ञात करना है और साथ में उसके 3 और पद मुझे ज्ञात करने हैं। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है, जिससे यहाँ पर अंडर रूट 3 दिया है, दूसरा है अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12। ये मेरे पास श्रेणी दी है, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये श्रेणी जो है क्या है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। फिर इसको हम कैसे बताएंगे, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर 4 पद दिए हैं, श्रेणी में 4 पद दिए हैं, तो पहले पद को हम A1 से लिखेंगे। A1 हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। दूसरा पद हो जाएगा वो A2 से लिखा जाएगा। इसी तरीके से तीसरा चौथा पद आसानी से लिख देंगे। A1 हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा, A2 का मान अंडर रूट 6 हो जाएगा और A3 का मान अंडर रूट 9 हो जाएगा और हमारा A4 का मान जो है अंडर रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 पद मेरे पास दिए, लेकिन मुझे ये बताना है कि ईपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। दोस्तों, अगर समांतर श्रेणी आप लोगों को बताना है तो मुझे क्या कर देना है, इनको आपस में घटाना है। जैसे A2 में से A1 को घटा देंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। अगर घटाने पर इन सभी का अंतर एक जैसा आता है तो ये मेरे पास श्रेणी दी है वो हमारी एपी श्रेणी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। बच्चों, A2 का मान यहाँ कितना, अंडर रूट 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 को आपस में घटाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अंडर रूट में संख्याएं एक जैसी हैं तो उनको आपस में हम घटा सकते हैं, वरना इनको आपस में हम नहीं घटा सकते हैं। यहाँ अंडर रूट 6 दिया, अंडर रूट यहाँ 3 दिया है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो 6 को अंडर रूट 3 के रूप में बना सकता हूँ। अगर बन जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर इसको बनाना चाहें तो बनाकर और आपस में घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर नहीं घट पाएगा तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अंडर रूट 6 दिया था, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 को घटाना चाह रहे थे। ठीक है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6 माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 3। ये दोनों रूट में है तो हम इस तरीके से भी 2 गुणे 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, इसमें भी अंडर रूट 3 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अंडर रूट 3 यहाँ से निकाल लूँगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और माइनस यहाँ अंडर रूट 3 था वो मैंने कॉमन निकाल दिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से इसको जब मैं घटाएंगे तो इसका जो अंतर आएगा अंडर रूट 3 2 - 1, अंडर रूट 2 - 1। अब क्या करेंगे, हम A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 में से A3 का मान हमारा कितना है, अंडर रूट 9 और हमारा A2 का मान हमारा अंडर रूट 6 दिया है। अब इसी तरीके से इसको आपस में घटाएंगे, कैसे देखना है बिल्कुल ध्यान। अंडर रूट हमारा ये लिया है 9, अंडर रूट 9 में से और अंडर रूट 6 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, माइनस लगा देंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, अब रूट में अगर संख्याएं बच्चों क्या हो, रूट में अगर संख्या के अंदर जोड़ा बन जाता है, रूट में अगर जोड़ा बन जाता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ से हम चाहें तो इसे हम रूट से बाहर निकाल देंगे और माइनस इसको हम चाहें सेम ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, अगर आप लोग चाहें तब। ठीक है, अगर ना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो घटाएंगे तो इसमें भी हमारा अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, रूट 3 - रूट 2 आ गया। क्यों आ गया, देख लेना एक बार। देखिए यहाँ से मैंने रूट जो 9 था, 9 लिखा था, ये हमारा रूट कितना था 6, तो रूट 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। आपको मालूम है ये रूट हमारा 3 इधर भी लिखा है, इसको हम रूट 3 इधर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, रूट 3 मेरा कॉमन है, यहाँ से मैंने निकाल दिया तो एक रूट 3 बचेगा, यहाँ से रूट 3 निकल गया तो कितना बचा था, 2 रूट 2 बच गया। ठीक है,
तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया, तो इसका जो अंतर आ गया है √3 ब्रैकेट में √3 माइनस √2। पहले का अंतर इस वाले अंतर से डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम अगले पद में से हम घटा देंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को भी घटा के देख लेते हैं। चौथा पद √12 माइनस √9। अब इनको आपस में जब घटा देंगे, देखना बिल्कुल ध्यान से कैसे घटाया जाएगा। ये हमारा कितना था, √12, ये √12 था और √12 में से √9 को मुझे घटा देना है। 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 12, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ठीक है। अब आप चाहें तो ये हमारा जो जोड़ा बन जाता है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये 2 बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहेगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √3, और ये भी हमारा √3। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, √3 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ √3 बचेगा, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 √3 माइनस का 3, इस तरीके से, ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 2 √3। अगर चाहें, या तो क्या चाहें, हम लिख सकते हैं इसमें से 2 और सॉरी, इसे लिख सकते हैं हम √3 इस तरीके से मुझे लिख सकते हैं। लेकिन इनका जो अंतर है बिल्कुल डिफरेंस आया है बच्चों, इनका अंदर डिफरेंस आया है, इसलिए ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है। मुझे लिख देना है, क्रमागत पदों का अंतर एक जैसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं दी गई श्रेणी एपी श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब